हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल ईगल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एज पर सेक्शन 152 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कितने तरीके से हो सकता है, पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम सेक्शन 152 कवर करेंगे कंप्लीट। सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, फर्स्ट इज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, बाय BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि सेक्शन 161 में कवर है, बाय थर्ड पार्टी एंड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। सो सेक्शन 152 के अंडर 7 सबसेक्शन कवर हैं। हम उन 7 सबसेक्शंस को इस वीडियो में करने वाले हैं। सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 इज फर्स्ट डायरेक्टर। सबसेक्शन 1 इज फर्स्ट डायरेक्टर। इसमें क्या है कि अगर कंपनी के AOA में कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। AOA क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का एक मेन चार्टर डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसको। इफ़ नो प्रोविज़न इज़ मेड इन AOA तो क्या होगा, जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स होते हैं मेमोरेंडम, कंपनी के मेमोरेंडम में जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं को क्या मान लिया जाएगा? फर्स्ट डायरेक्टर। इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स इसलिए बोला गया है कि एक इंडिविजुअल पर्सन ही डायरेक्टर बन सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं। तो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स टू MOA बी डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। 1% कंपनी के केस में क्या रहेगा? 1% कंपनी का केस अलग से इसलिए बोला है कि वहाँ पे सिंगल मेंबर ही रहता है। तो फॉर OPC इंडिविजुअल मेंबर, जो सिंगल मेंबर है उसी को क्या मान लिया जाएगा? फर्स्ट डायरेक्टर। फॉर OPC इंडिविजुअल बीइंग मेंबर बी डीम्ड टू बी इट्स फर्स्ट डायरेक्टर। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 2, सेक्शन 152 सबसेक्शन 2। अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, या तो अलग से प्रोवाइड किया होगा, बताया गया होगा, वरना हर एक डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग। हर डायरेक्टर को कंपनी की जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट किया जाएगा। सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 इज रिक्वायरमेंट ऑफ DIN, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN। नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर अनलेस he has been allotted with DIN, Directors Identification Number, under Section 154 of Companies Act 2013। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है सबसेक्शन 4, सेक्शन 152 सबसेक्शन 4। डायरेक्टर को डिक्लेयर करना है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, उसके पास DIN है और भी कोई डॉक्यूमेंट और कोई नंबर चाहिए तो वो उसके पास अवेलेबल है, ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड, उसको डिक्लेयर करना है सबसेक्शन 4 में। Director shall furnish DIN or such other number as may be prescribed under section 153 and declaration that he is not disqualified। ओके, सबसेक्शन 4 इज डिक्लेरेशन देगा कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं करता और उसके पास DIN है। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 5, सेक्शन 152 सबसेक्शन 5। डायरेक्टर शुड गिव हिज कंसेंट, डायरेक्टर जो पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन डायरेक्टर बनने वाला है उसको अपनी कंसेंट देनी होगी एंड ROC के पास एक फॉर्म फाइल करना होगा, DIR 2। डायरेक्टर शुड गिव हिज कंसेंट, फाइल विद ROC इन फॉर्म DIR 2। ROC इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कंपनी शेल, और कंपनी को भी उसी कंसेंट को फाइल करना है DIR 12 में विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, एंड कंपनी शेल फाइल सच कंसेंट विद ROC इन DIR 12 विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो सबसेक्शन 5 बोलता है कि हर इंडिविजुअल डायरेक्टर को क्या करना है? अपनी कंसेंट फाइल करनी है ROC के साथ। सेक्शन 152 सबसेक्शन 5 कहाँ अप्लाई नहीं होता? फर्स्ट, जहाँ पे अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई हो। सेकंड, कोई भी एक सेक्शन 8 कंपनी पे, ठीक है, तो यहाँ दोनों जगहों पे सबसेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 इज रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ठीक है, कि कौन कौन डायरेक्टर्स होंगे जो लाइबल होंगे बाय रोटेशन रिटायरमेंट के लिए। तो ये सबसेक्शन प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। डायरेक्टर्स लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कितने डायरेक्टर लाइबल हैं रोटेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, सॉरी, लाइबल है रिटायरमेंट के लिए। तो अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स AGM, या तो आर्टिकल में लिख दो कि सभी डायरेक्टर्स लाइबल हो जाएंगे रिटायरमेंट के लिए, या फिर क्या है, ये प्रोविज़न दिया गया है कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कि मतलब एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी शेल बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है राउंडेड
अप टू नेक्स्ट, राउंडेड अप टू नेक्स्ट मतलब 14.33 है। अगर डायरेक्टर्स मान लो 14.33 डायरेक्टर्स हमारा राउंड ऑफ करके आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे उसको, 15 डायरेक्टर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट राउंडेड अप टू 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स, और राउंड करेंगे हम नेक्स्ट उसके नंबर तक। तो नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गया पर्सन लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब इनमें से कौन से ऐसे पर्सन होंगे जो रिटायर होंगे, जो डायरेक्टर्स रिटायर होंगे एक्चुअली। तो एट एवरी सब्सिक्वेंट एजीएम इज एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट एजीएम के बाद वाली सारी एजीएम क्या है, सब्सिक्वेंट एजीएम। एट एवरी सब्सिक्वेंट एजीएम 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स शेल रिटायर, ठीक है ना। जितने रोटेशनल डायरेक्टर, अभी हमने 2/3 निकाला ना टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसका 1/3 क्या होंगे, रिटायर होंगे, ठीक है। एंड इसको राउंड किया जाएगा टू द नियरेस्ट वन। लाइक 9.33 है तो 9 डायरेक्टर्स, 9.67 है तो 10 डायरेक्टर्स। ओके, ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट क्या रहेगा, कौन से डायरेक्टर्स को रिटायर किया जाएगा, किस बेसिस पे किया जाएगा। तो ऐसे डायरेक्टर्स हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस सिंस लास्ट अपॉइंटमेंट, ठीक, जो अपनी अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ऑफिस होल्ड किए हैं, वो लोग, वो डायरेक्टर्स। सेकंड इज, अगर कोई पर्सन 3 या 4 डायरेक्टर्स सेम डे अपॉइंट हुए, एक ही डेट पर अपॉइंट हुए, तो मुश्किल है उनका निकालना डेट, तो उनमें से कौन रिटायर होगा। तो इफ पर्सन हु बिकेम डायरेक्टर ऑन सेम डे, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो या तो म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेंगे या फिर बाय लोट्स। शैल ईदर डिसाइड म्यूचुअली, या तो म्यूचुअली डिसाइड कर लें आपस में बैठ के बात करके, या फिर वो क्या करेंगे, लोट्स, पर्चियाँ निकाल के कि भाई तुम्हें रिटायर होना ही पड़ेगा। तो ये हमारा था सबसेक्शन 6, ठीक है। तो नेक्स्ट है सबसेक्शन 7, वैकेंसी इन केस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। जो डायरेक्टर्स रिटायर हुए हैं उनकी अब वैकेंसी है, उसको किस तरीके से फिल करना है, ठीक है ना। तो वैकेंसी कहाँ फिल की जाएगी, मीटिंग में, ठीक है ना, मीटिंग में फिल की जाएगी वैकेंसी। तो वैकेंसी इन केस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, इफ वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर, रिटायरिंग डायरेक्टर नॉट फिल्ड अप एंड मीटिंग हैज़ नॉट रिजॉल्व फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ वैकेंसी, देन मीटिंग शैल बी एडजर्न्ड। कि मतलब अगर हमने डायरेक्टर की वैकेंसी को फिल करना था, जो डायरेक्टर रिटायर हुए, और हम नहीं कर पाए उस मीटिंग में, तो मीटिंग को क्या, एडजर्न हो गई मीटिंग, ठीक है। तो जो मीटिंग एडजर्न हुई है वो नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट वीक, सेम डे नेक्स्ट वीक एट सेम प्लेस एंड टाइम, ठीक है ना। अगर वो दिन भी, जिस दिन एडजर्न हुई है, वो भी अगर नेशनल हॉलीडे है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सक्सीडिंग डे जो कि नेशनल हॉलीडे नहीं हो, एट सेम टाइम एंड सेम प्लेस क्या होगा, मीटिंग को हेल्ड किया जाएगा और वैकेंसी को फिल किया जाएगा रिटायरिंग डायरेक्टर की, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है हमारा, अगर एडजर्न मीटिंग में भी वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर को फिल नहीं किया गया, तब अगर एडजर्न मीटिंग के टाइम पे भी वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर को फिल्ड अप नहीं किया गया, तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वही क्या माने जाएंगे, रीअपॉइंटमेंट उनकी मानी जाएगी, ठीक है ना। If at adjourned meeting also vacancy of retiring director is not filled up and that meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, the retiring director shall be reappointed unless, ये 4 आपको circumstances दिए हुए हैं कि जब रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा, unless, ठीक है ना। तो ये चारों पॉइंट्स में आप अगर डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना चाह रहे हैं, रिटायरिंग डायरेक्टर को, तो अपॉइंट नहीं कर पाएंगे रीअपॉइंट। फर्स्ट सर्कमस्टेंस है, ही इज़ नॉट क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड, या तो वो एज डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं करता, उसके पास दिन नहीं है या दिन था। अभी डिसक्वालिफिकेशंस आती हैं आपकी सेक्शन 164 में, नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट इज ही इज़ नॉट क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड। सेकंड, ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड इन राइटिंग, उसने लिख कर दिया कि मेरे को अभी रीअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट, एट दैट मीटिंग एडजर्न मीटिंग में या फिर प्रीवियस मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था रीअपॉइंटमेंट के लिए, और वो रेजोल्यूशन मतलब क्लियर नहीं हो पाया, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला। फोर्थ इज स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है उसकी रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो भी वो रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा। ये तो 4 सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके द्वारा वो जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स को रीअपॉइंटमेंट नहीं पॉसिबल है। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सेक्शन 152 के अंडर 7 सबसेक्शन हमने कवर किए हैं।
ये 7 सबसेक्शन आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं हमें। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।